लघुचेतसाम् उदारे चरितारं वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। प्रज्ञा जी ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे। या ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्म निर्वाण इदम तु। इशिता जी आज कोई भजन गा रहा है? भजन के लिए आज किसी का नहीं आया, तो इफ यू डोंट माइंड आई कैन से बोध कथा। यस गो अहेड। एक बहुत ही अमीर सेठ जी के यहाँ पर उनके इकलौते बेटे की शादी हो रही थी। तो शादी में दूर दूर से बहुत मेहमान थे, उनके बहुत सारे। आई होप यू कैन हियर मी। कैन यू हियर मी? Yes. Yeah, we can hear you and I can see both of you. Okay, I'll have to remove that. Anyway, so सेठ जी के यहाँ पर शादी का बहुत बड़ा समारोह था और उनका बहुत ही बड़ा महल था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनके बहुत बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे बाहर से। और सेठ जी जब शादी के मंडप में सब कार्यक्रम चल रहे थे तो वो अपने मित्रों को लेकर के अपना आलीशान घर दिखाने ले गए। और 5वें माले पे जो उनका टेरेस था वो वहां अपने सब मित्रों को लेकर के गए और उनको सब एक एक करके अपना पूरे बता रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया है, ऐसे किया वैसे किया। तो उनके एक बहुत इम्पोर्टेंट मित्र जो किसी दूर देश से आए थे, उन्होंने सेठ जी को एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया। वो अनमोल गिफ्ट था एक इत्र की शीशी। इत्र की शीशी कांच की तो थी लेकिन उसमें हीरे वगैरह लगे हुए थे और वो कोई बहुत ही महंगा इत्र था। तो मित्र ने बताया सेठ जी को कि आपको पता है कि इसमें जो हीरे लगे हुए हैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान ये इत्र है इसके अंदर, और ये मैं विशेष आपकी बहू को भेंट देने के लिए मैं लेकर आया हूँ। सेठ जी ने सोचा इतना कुछ इम्पोर्टेंट है तो लाओ। उन्होंने ढक्कन खोला, उन्होंने उसकी सुगंध ली, उनके जितने मित्र थे सबने उसको सूंघा, बोले वाह वाह बहुत बढ़िया है। वो ढक्कन बंद कर रहे थे, ढक्कन तो बंद हो गया लेकिन उनके हाथ से वो इत्र की बोतल छूट गई। अब एज लक वुड हैव इट वो टेरेस पर खड़े हुए थे, 5वें माले से नीचे इत्र की बोतल गिरी। तो नेचुरल है, मतलब इट वाज वेरी वेरी सैड थिंग कि इतनी एक्सपेंसिव इत्र की बोतल और उससे भी ज्यादा महंगा बोतल के अंदर का इत्र परफ्यूम। तो सेठ जी तुरंत नीचे गए, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बोला कि देखो पहली बात तो वो इत्र की शीशी फूटी होगी तो किसी को पैर में कांच ना लग जाए, और यदि वो शीशी किसी के सर पे हर पे गिरी होगी तो उनको चोट ना लग जाए। तो देखो देखो वो इत्र की शीशी कहाँ है। एज लक वुड हैव इट उसी समय उनकी बहू का विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो वो नसीब अच्छा था कि इत्र की शीशी वो बहू के साड़ी में फंस गई और बहू के ही पल्ले में फंस गई, बहू को पता भी नहीं था। तो ये लोग वहां सारे में ढूंढते हुए आए और देखा कि कमाल है, इत्र की शीशी बहू के साड़ी के पल्ले में फंस गई तो बच गई टूटने से और किसी को चोट भी नहीं लगी। तो सभी ने सेठ जी को बड़ा बधाई दी कि आपके बहू के तो बहुत ही अच्छे पैर पड़े हैं, देखिए मतलब नुकसान होते होते बच गया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, इतनी एक्सपेंसिव आपको गिफ्ट थी तो वो आपकी बच गई। तो सेठ जी भी बड़े खुश हुए, पर उनकी बहू रोने लगी। तो उस समय उनको लगा कि शायद भाई विदाई का माहौल है तो शायद ये इसलिए रो रही है, पर बहू बहुत ही फूट फूट के रोई। खैर शादी हो गई, संपन्न हो गए, 1 आध साल बीता, लेकिन समहाउ सेठ जी का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होने लगा। वो जितना वो बहुत वेल नोन थे और जितने वो पीक पर थे, पता नहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती थी। कभी कोई एक्सपोर्ट का कोई उनका कार्गो डूब जाता था, कभी कोई परेशानी हो जाती, कभी कोई परेशानी हो जाती, लोन्स वगैरह लेने लगे। यहाँ तक कि उनके जिस बेटे की शादी हुई थी
उस बेटे को उन्हीं के किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ पे जॉब करनी पड़ी कि घर का खर्चा चल सके। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आई कि बिजनेस के लिए लोन्स वगैरह जो लिए थे तो उसमें बैंक को घर गिरवी रखा हुआ था, तो बैंक ने वो घर को टेक ओवर कर लिया। तो वो लोग कहीं पर जाकर के एक छोटे 1 रूम किचन में छोटे चाल जिसमें उसमें रहने लगे। और वाकई में तकलीफ इतनी हो गई कि बेटे को उसके बॉस ने कहीं दूर भेज दिया। तो ये सास ससुर और बहू और उसका छोटे 2 बच्चे, ये लोग सब बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एंड एक दिन मतलब ससुर इतने अपसेट हो गए कि पता नहीं मैं कैसे इस कंडीशन में पहुंच गया हूँ। वो अपने पुराने एरिया में वॉक करते करते पहुंचे, अपने पुराने बंगले को देखा उन्होंने, उनकी आंखें भर आई, उनको एकदम रोना आ गया कि कहाँ मैं इतनी शान से इतनी ठाठ से रहता था, आज मैं कैसी कंडीशन में आ गया हूँ। और वो शाम का समय था और उनके जो पुराने नौकर जो थे बंगलों में, उनको सिस्टम था शाम को कि वो लोग स्ट्रे डॉग्स के लिए बाहर खाना रखते थे। तो उन्होंने एज यूजुअल आकर के वहां पर रोटी का थप्पी रखी। तो सेठ जी को एकदम से रोना आ गया कि आज मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, मेरा पोता मेरी पोती ये लोग दोनों इतने परेशान हैं, तो क्यों ना मुझे पता है कि मेरे घर में जो भी डॉग्स के लिए रोटी बनती है वो कोई खराब नहीं होती है, वो हमारे ही खाने में से मेरे सर्वेंट्स दिया करते थे। तो उन्होंने उसमें से 2-3 रोटी उठा ली जो उन्होंने ला करके प्लेट में रखी थी। सॉरी, इज दैट, कैन यू हियर मी? सो उन्होंने उसमें से 2-3 रोटियां उठा ली। हालांकि उनको भी शर्म आई कि मैं आज ये स्थिति में आ गया हूँ कि वो भले घी की चोपड़ी हुई रोटी है लेकिन हम कुत्तों को खिलाया करते थे, स्ट्रे डॉग्स के लिए वो भी। तो पर मैं उसमें से उन्होंने चुपके से 2 रोटी उठा के अपनी जेब में रख दी। और वो चुपके चुपके वो वहां से जैसे जैसे घर पे आ रहे थे तो वहां पर उनको उनकी गली में स्ट्रे डॉग्स ने उनको अटैक कर लिया और उनका कुर्ते का जेब फाड़ दिया और उसमें से वो रोटी छीन ली। डॉग्स को उस रोटी की स्मेल आ गई तो उन्होंने वो फाड़ के ले लिया। तो वो एकदम से अपनी जो जहाँ वो रहते थे चाली जैसी एरिया, वहां बैठ करके फूट फूट के रोने लगे। तो उनकी बहू बाहर आई, उसने बोला क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? तो बोले आज देख ये क्या सिचुएशन आ गई मेरी कि तूने बोला था ना आज की बच्चों के लिए घर में रोटी भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके मैं वो डॉग्स वाली रोटी लेकर भी आ गया था, लेकिन डॉग्स ने मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया और मेरी जेब फाड़ के उसमें से रोटी खींच के ले गए। तो बहू जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगी। तो ससुर को लगा कि ये मतलब इसको कुछ इतना सीवियर डिप्रेशन आ गया है कि अब ये बिल्कुल पगला गई। तो उन्होंने बहू से पूछा क्या हुआ बहू, तुम पगला गई हो क्या? बोली नहीं, उस दिन जब वो इत्र की इतनी महंगी शीशी मुझ पर गिरी थी और तब मैं इतना फूट फूट कर रोई थी और आपने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था अरे क्या हुआ बेटा, शीशी तो गिरी है, तुम इतना घबरा क्यों गई? मैं इसलिए नहीं रोई थी कि मैं वो शीशी के गिरने से डर गई थी, पर मुझे इस बात का आभास हुआ कि आज हम इतने ज्यादा टॉप पर पहुंच गए हैं कि जो चीज का नुकसान होना वाजिबी है वो चीज का भी हमें नुकसान नहीं हो रहा है। जो चीज गिर के टूटनी चाहिए थी वो भी नहीं टूट रही है। यानी मुझे इस बात का आभास हुआ कि अब हम इतने ऊंचे लेवल पर हैं कि अब यहाँ से सिर्फ नीचे ही जाने का रास्ता है हमारे लिए, इससे ज्यादा हम और पीक पे नहीं पहुंच सकते। और आज मैं इसलिए खुश हो रही हूँ पापा क्योंकि आज जो सिचुएशन आई है इससे ज्यादा बुरा अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है कि आज आप बच्चों के लिए आप डॉगी की रोटी लेकर आ गए और वो भी हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पाई है। तो अब इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है पापा। हमको अब सिर्फ श्रद्धा रखनी है, अब जो भी होगा वो बेहतर ही होगा क्योंकि कोई भी दिन एक समान नहीं रहते, ना खुशी के दिन रहते हैं तो ना दुख के दिन रहेंगे। तो तब वो ससुर को ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं मन में धीरज रखो और संयम रखो और भगवान में यदि हम आस्था रखते हैं तो हर सिचुएशन में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस। Very nice, very nice. But I think earlier we have heard this. ये एक बार सुनी है मैंने शायद। हो सकता है। Yeah. I remember clearly. But very nice. वापस सुनने से वो याद आ जाता है। काफी कुछ हम भूल चुके होते हैं, पर जब वापस सुनते हैं तो वो याद आ जाता है कि ये हम भूल चुके थे।
एनीवेज, बैक टू भगवत गीता। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 6, आत्म संयम योग। ध्यान का प्रकरण शुरू किया है हमने। पहले आसन भगवान ने बताया, आसन कैसा होना चाहिए, क्योंकि बैठने का आसन यदि ठीक होगा तो हम लंबे समय तक ध्यान कर सकेंगे। आसन कैसा होना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छितम नाति नीचम शैलाजीन कुशोत्तरम। स्वच्छ जगह पर स्थिर आसन, हिलने डुलने वाला नहीं, न ऊंचा न नीचा, शैलाजीन कुशोत्तरम। आसन किसका बना हुआ है? सबसे नीचे कुश, घास बिछाई है, उसके ऊपर मृग छाला, मृग चर्म, मरे हुए मृग का चर्म, मारे हुए नहीं, और उसके ऊपर सूत का वस्त्र, ताकि हम सुखपूर्वक उस आसन पर बैठ सके। यदि शरीर को पीड़ा होगी तो मन भी भटकेगा, यदि मन दुखी है तो शरीर भी कहीं मन लग नहीं सकेगा हमारा। तो पहले आसन कैसा होना चाहिए वो 11वें श्लोक में देखा। फिर 12वें श्लोक में हमारी इंटरनल परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा सूक्ष्म देह ध्यान में विक्षेप डालने के लिए। जैसे बाहर से कोई पीड़ा होती है शरीर को तो वो ध्यान को विक्षेप कर सकता है, वैसे ही अंदर से यदि मन भटक जाए तो भी ध्यान भंग हो सकता है। इसके लिए मन को कैसे एकाग्र करें, उसके लिए 12वां श्लोक हमने देखा। तत्तेकाग्रह मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविशेष्याने युज्याय उद्योगमात्म विशुद्धये। मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र कैसे करेंगे? मन भटकता कहाँ है? मन संसार में भटकता है, मन विषयों में भटकता है। तो मन को विषय से, संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना होगा। ये एकमात्र उपाय है कि मन को एकाग्र हम कर सकते। ध्यान करते वक्त ओम के ऊपर क्यों हम ध्यान देते हैं? ओम परमात्मा का चिन्ह है, वो परमात्मा का स्वरूप है। संसार से हटाकर मन को ओम के ऊपर लगाया, तब जाके मन एकाग्र होता है। तत् एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया। यत चितेन्द्रिय, मन को, चित्त को एकाग्र करना, नियंत्रण में लाना। जब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी मन में, तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। मन संसार में भटकता रहता है, भंवरे के माफिक है। गार्डन में एक बाग में एक फूल से दूसरे फूल उड़ता ही रहता है भंवरा, वैसे मन एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे भटकता ही रहता है, कहीं पर भी शांति नहीं। विषय जब मिलन हुआ और सुख प्राप्त हुआ वो भी अल्प समय के लिए है। हमारे मन में था कि कब, काफी दिनों से समोसे नहीं खाए, तो मन विचलित हो चुका, कब खाएं कब खाएं। जब खाने का योग हुआ तो अल्प समय के लिए हमें आनंद हुआ, सुख हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वापस विषय अपना काम करने लगा और वापस मन भटकने लगा, अब और कुछ खाएं। तो ये मन जो है भंवरे की तरह एक विषय से दूसरे विषय तक भटकता रहता है। ये मन को पकड़ के एक परम तत्व के ऊपर एकाग्र करना, तब वो मन चित्त कहलाएगा। यदि ओम के ऊपर हमने उसे एकाग्र कर दिया तो उसे चित्त कहेंगे। इसके लिए शब्द आया चित्त एकाग्रता। मन एकाग्रता नहीं सुना होगा आपने, चित्त एकाग्रता सुना होगा। जब मन को केंद्रित करते हैं तब वो चित्त का स्वरूप धारण करते। तो यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, चित्त को, मन को नियंत्रण में लाना है। उपविश्यासने, उस आसन के ऊपर बैठना है, जो हमने आगे के श्लोक में कहा। युज्यत योगमात्म विशुद्धये, विशुद्धये, आत्म विशुद्धये। हमें मलिन क्या करता है? हमें संसार से, प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं तो मैल उत्पन्न होता है मन के अंदर। कुछ इच्छाएं पूर्ण होती है, कुछ नहीं होती है। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है वो नेगेटिव स्वरूप धारण करती है।
मन के अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न करती है, हम बुरा सोचने लगते हैं। यदि वो बहुत ही सशक्त सोच है तो वो बुरा करने में हमें प्रभावित करती है। ये मलिनता है। सभी मलिनताओं का मूल है इच्छा, कामना, और इच्छा का मूल है अहंकार। आप कोई भी इच्छा करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने मन में पूछो, कोई भी एक इच्छा करो, उसके आगे मैं होगा ही। मैं, मुझे, मेरा। ये मैं, मुझे, मेरा क्या है? ये अहंकार है। मुझे आज मूवी देखने जाना है, किसे जाना है? मुझे जाना है। ये मुझे क्या है? मुझे अहंकार है। हर एक इच्छा का मूल अहंकार में है। इच्छा के साथ मैं जुड़ा हुआ है ही। तो इच्छा से भी सूक्ष्म अहंकार, मन से सूक्ष्म अहंकार है। तो ये जो अहंकार है वो सबका जड़ है। अहंकार जब तक सृष्टि में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, परिवार में, मित्रों में लगा हुआ है, तब तक मन भटकेगा। लेकिन उसको यदि हमने ईश्वर में विलीन कर दिया तो सभी से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, और ईश्वर के साथ जुड़ते ही मैं नहीं रहेगा। उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा जब परम तत्व से एक रूप हो जाएगा तब। तो इस प्रकार युज्य यानी योग, परम तत्व से आत्म तत्व को एक करने का उद्योग करना है, योग करना है हमें। इससे क्या होगा? इससे आत्म विशुद्ध, हम शुद्ध होंगे। हमारे अंदर, मन के अंदर जो कचरा भरा है, जो मल भरा है, सब इसके कारण ही शुद्ध हो जाएगा। धूल मिट्टी लगी होगी तो उसके लिए तो शावर ले लिया तो शरीर स्वच्छ हो गया, लेकिन मन पे जो धूल मिट्टी चढ़ी है, दिन में 6 बार शावर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। शैम्पू खलास हो जाएगा आपका, लेकिन मन में चढ़ा हुआ कचरा निकलेगा नहीं। उसे शुद्ध करने के लिए ईश्वर के साथ ही लगाना पड़ेगा। सत्य के साथ संग करोगे तो ही निर्मल और शुद्ध होंगे, और जब निर्मल और शुद्ध होंगे हम, तब जाके हमें परम शांति प्राप्त होगी। जब तक मन के अंदर कचरा है, नेगेटिविटी है, तब तक मन अशांत है, तब तक स्ट्रेस है, तब तक कहीं पर चैन नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। पर जैसे ही स्वच्छ हुए हम अंदर से, स्वच्छ हुए अर्थात सारी इच्छाओं का नाश हुआ, उसी वक्त मन शांत, स्ट्रेस फ्री, सुख, इसकी अनुभूति करते हैं हम। तो युज्याद्योगमात्म विशुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। कैसे विशुद्ध होंगे? संसार में जब तक डूबे रहेंगे तब तक कीचड़ है, गंदे होंगे ही आप। वहां से हटना है, हटकर ईश्वर के साथ जुड़ना है। जब हम संसार में होते हैं तो फाउंटेन पेन की तरह होते हैं, बॉल पेन की तरह। जो लिख दिया वो लिख दिया, यदि भूल हुई तो भूल हुई, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। लेकिन यदि हम ईश्वर के साथ जुड़े तो हम पेंसिल के जैसे हैं। पेंसिल जो भी लिखती है, और यदि कोई गलती होती है तो साथ में रबर है, वो गलत लिखा हुआ इरेज करके नया वापस करेक्ट लिखने के लिए। तो ये जो ईश्वर है वो रबर है, इरेजर है, हमारी गलतियां इरेज कर देता है। हमें पेंसिल जैसा बनना चाहिए, फाउंटेन पेन जैसा नहीं। हमारी जो गलतियां होती है उसे सुधारने का हमें अवसर मिलना चाहिए। हमारे अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए कि हम स्वीकार करें, हाँ ये गलत था, आज मैंने गलती की है, लेकिन कल से मुझे सत्य दिखाई दे रहा है, कल से ये गलती वापस नहीं होगी। और आज जो मैंने गलत किया है वो कैसे मिटाऊंगा? इरेजर, ईश्वर मेरे साथ है। पेंसिल के जैसा बनना है, हम साथ में रबर रखना है, भगवान को साथ में रखना है, सबका संग करना है कि हमारी जो गलतियां हो रही है उसे मिटा दे भगवान। तो युज्याद्योगमात्म शुद्ध, ये था हमारा 12वां श्लोक। इंटरनली हमें क्या प्रिपेयर करना है ध्यान करने के वक्त। उसके बाद 13वें श्लोक का आरंभ करते हैं आज। फिजिकली, शरीर, मन और चित्त को हमने देख लिया। शरीर को कैसे रखना है ध्यान करते वक्त।
समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। सिंपल श्लोक। समम काय शिरोग्रीव, एक समम यानी एक स्ट्रेट, समान। किसको समान करना है? काया, शिर और ग्रीव। काया यानी शरीर, शिर यानी हेड, और दोनों को जो ज्वाइन करता है वो ग्रीव यानी गर्दन। आपने हयाग्रीव का नाम सुना है किसी ने? श्री भागवत में आती है उनकी कथा, हयग्रीव। किसी ने सुनी है कहानी उसकी? He had the head of a horse. नो, हेड तो था ही, लेकिन ग्रीवा यानी नेक, गर्दन। हाँ, आगे बढ़ी। घोड़े का सिर था, इसके लिए घोड़े की गर्दन भी थी, सिर और गर्दन। तो जिसकी घोड़े की गर्दन थी वो हयग्रीवा। ये हयग्रीवा कौन था? कोई कहते विष्णु का अवतार, कोई कहते वो एक दानव था। कश्यप ऋषि का पुत्र था वो, और वो दानव था। उसे डर लगा कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, और ब्रह्मा जी ने यदि वेद मनुष्य को दे दिया तो मनुष्य वेद का ज्ञान प्राप्त करके बलवान हो जाएंगे। इसके लिए हयग्रीव ने जेलसी में आकर ब्रह्मा जी से चारों वेद को चुरा लिया और जाके पाताल लोक में समुद्र के नीचे जाके छुप गए। और तभी वेदों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और मछली बनकर समुद्र में गए, हयग्रीव से युद्ध किया, उसे मारा और वेद लेकर वापस ब्रह्मा जी को दिए उन्होंने। ये था प्रभु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार। लेकिन कहीं जगह पर शास्त्रों में मान्यता है कि हयग्रीव, श्वेत अश्व, ये भगवान विष्णु का भी एक अवतार था, ऐसी भी मान्यता है। हयग्रीव से बुद्धिज्म में भी कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर माइथोलॉजी हमारा विषय नहीं, हमारा विषय तत्व ज्ञान। इसके लिए ग्रीवा यानी गर्दन, सिर को, गर्दन को और काया को एक समान रखना है। जब हम ध्यान करने बैठे, ये समान होगा कब? ये समान होगा पद्मासन से, ये समान होगा वज्रासन से। हमारे योग में जो आसन बताए हैं, आप ट्राई कीजिए। पद्मासन, दोनों पैर एक के ऊपर एक लेना है, पलटी मार के बैठना है, स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर। जैसे ही आप पद्मासन करेंगे, आपकी कमर क्या होती है देखिए, अपने आप कमर स्ट्रेट हो जाएगी। जरा भी आप झुकेंगे नहीं ऐसे, यू विल नॉट स्टूप डाउन। आसन करते वज्रासन में बैठे तो भी आपकी कमर स्ट्रेट हो गई। जो पोजीशन में, जो पोस्चर में कमर होनी चाहिए, अपने आप वो पोजीशन में, पोस्चर में आ जाएगी कमर। बहुत सारे, खास करके सिटीज में फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है आजकल गर्दन के लिए, स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क के लिए, लोअर बैक के लिए। बैठ बैठ के, रॉन्ग पोस्चर्स में बैठ के हमारी जो शरीर है, हमारी जो ये है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमें ठीक तरीके से बैठते नहीं है हम लोग, ठीक तरीके से सोते नहीं है हम लोग, बड़े तकिए लेके सोते हैं। इसके लिए गर्दन का स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो ये सबसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आसन, आप पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, अपने आप आपकी जो कमर है, गर्दन है और सिर है, वो एक लाइन में हो जाएगा। और आसन के बारे में कहते हैं, आसन किसे कहते हैं? हमारी मान्यता है कि हम जो जमीन पे बिछाते हैं और जिसके ऊपर बैठते हैं वो आसन। जी नहीं, योग में जो आसन है, वो आसन के लिए कहा गया है कि जिस मुद्रा में आपका शरीर लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके, उसे आसन कहते हैं। इसके लिए सभी के पीछे आसन है, भुजंगासन, वज्रासन, पद्मासन, जितने भी थे सबको आसन कहा गया। यदि ये पोजीशन में आप बैठे तो लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके। और शास्त्रों में उसकी भी एक हद थी, लिमिट। यदि आप 3 घंटे एक ही आसन में बैठ गए तो वो आसन आपका सफल हुआ। 3 घंटे की लिमिट थी। इसीलिए शायद हमारे
फिल्म्स, पिक्चर्स और ड्रामा वालों ने 3 घंटे का शो रखते थे, मूवीज 3 घंटे का, नाटक 3 घंटे का। पहले तो सिंगल स्क्रीन होते थे, तब 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, तब 3-3 घंटे का शो था। क्योंकि पढ़ा होगा शास्त्रों में कि 3 घंटे तक एक स्थिति में ठीक तरीके से बैठ सकता है व्यक्ति। इसके लिए जोक्स अपार्ट, तो पद्मासन में बैठिए आप, वज्रासन में बैठिए, जब ये स्ट्रेट हो जाए तो आप सुखपूर्वक लंबे समय तक ध्यान कर सकेंगे। फिर आपका मन भटकेगा। यदि शरीर में जरा सी भी पीड़ा होती है तो फिर मन ओम के ऊपर, ओम नमः शिवाय के ऊपर केंद्रित नहीं होगा। तो समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, ये पोजीशन धारण करके अचल, चलना नहीं है हमें। अचल नाम माउंटेन का भी है। माउंटेन को, पहाड़ को, पर्वत को अचल कहा गया। जो चलित नहीं होता है, जो चलता नहीं है, वो अचल। दूसरा एक नाम पर्वत का है नग। नग यानी पर्वत, शिखर। ये नग शब्द कैसे आया? ग धातु से शब्द है गच्छति। गच्छति यानी जाना। न गच्छति इति नग, जो कहीं जाता नहीं है वो पर्वत, जो हिलता नहीं है वो पर्वत। ध्यान करने बैठे तब अचल बैठना है हमें, हिलना नहीं है। तो धारयन अचलम स्थिर, शरीर को स्थिर करके हमें बैठना है ध्यान करने के लिए। शिर ग्रीवा काया, एक लाइन में पद्मासन में बैठना है और जरा भी हिलना नहीं है, स्थिर बैठ सके ऐसा आसन ग्रहण करना है। समपेक्षम नासिकाग्रम स्वम, समप्रेक्ष्य यानी देखना है। नासिका अग्रम, नासिका यानी नाक का अग्र भाग, स्वम यानी अपना खुद का। घर में और कोई है तो उसकी नाक का आगे का अग्र भाग नहीं देखना है, हमारा देखना है। जब ध्यान करने हम बैठे तब नाक के अग्र भाग पर आप देखने का प्रयास करो, तो आपकी आंखें जो है वो आधी खुली रहेगी और आधी बंद हो जाएगी। आंखों को क्यों आधी खुली और आधी बंद रखने को कहा? यदि संपूर्ण आंखें आपने बंद कर ली तो शक्य है कि आपको नींद आ जाएगी। इसके लिए आंखें पूर्ण बंद नहीं करनी, और यदि पूर्ण खुली रखी तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। घर में क्या चल रहा है? ज्यादातर हम घर में ही बैठते हैं ध्यान करने के लिए। यदि मंदिर में बैठे, बाहर कहीं बैठे, तो भी आजू बाजू में क्या हो रहा है यदि खुली आंख से देखेंगे तो हमारा ध्यान, हमारा मन भटकेगा। इसके लिए अर्ध मूंदी आंखें, अर्ध खुली आंखें। संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम, अपने ही नासिका के अग्रभाग के ऊपर ध्यान, आंखें केंद्रित करनी है, देखना है। दिशश्चान अवलोकयन, दिशा जो है न अवलोकयन, 10 दिशा है। प्रतीचि, प्राची, प्रतीचि यानी पश्चिम, प्राची यानी पूर्व, दक्षिण, उत्तरची यानी उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। ये 8 ऊपर और नीचे, 10 दिशा। ये 10 दिशाओं में अवलोकन नहीं करना है, न अवलोकन। ये क्यों? यदि हम गर्दन घुमा के इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह देखते रहे तो ओम ओम की जगह पे रह जाएगा, और वापस मन जो हमारा है पावरफुल होके संसार में आ जाएगा। अरे इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ऊपर वाले फ्लैट से कुछ आवाज आ रही है, नीचे वाले फ्लैट में झगड़ा तो नहीं हो रहा है। सब मन हमारा वापस जो हमने केंद्रित किया था ओम के ऊपर, वो वापस भटकने लगेगा। इसके लिए दिशश्चान न अवलोकयन, 10 दिशा में देखना नहीं है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, मन को एकाग्र करके नासिका का अग्र भाग है उसके ऊपर उसको केंद्रित करना है। इतना करने के बाद अब आपकी साधना शुरू होती है। यदि इतना आप कर सके तो आप आसानी से ध्यान शुरू कर सकते हो। आप लंबे समय तक ध्यान एकाग्र कर सकते हो। ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से मन में जो विचार आते हैं
उसके ऊपर हम लक्ष्य नहीं देंगे। मन में कई विचार आते हैं, उसमें से यदि एक भी विचार हमने पकड़ लिया तो हमारा ध्यान गया। यदि एक भी विचार के साथ हम एक रूप हो गए, लिप्त हो गए, तो ध्यान नहीं होगा। यदि अलिप्त रहे तो उस विचार से दृष्टा बनो खाली। ये विचार आ रहा है मुझे, जैसे ही विचार आएगा अपने आप चला जाए। वी आर फिशरमैन, मछली की तरह हम विचार को पकड़ते हैं और फिर देखते हैं तो हम दुखी हो गए। क्यों पकड़ा आपने विचार? क्यों इस इच्छा को, उस विचार को आपने महत्व दिया? उपेक्षा करना सीखो। जैसे तितिक्षा में हम परिस्थिति की उपेक्षा करते हैं। दुख आया है लेकिन दुख की उपेक्षा करते हैं। जब उपेक्षा करते हैं, उसको पकड़ते नहीं है, मन में बिठाते नहीं है, तो वो हमें पीड़ा नहीं देगा। जैसे दुख आया है वैसे ही दुख जाएगा। आज की कहानी में हमने जैसे देखा, सेठ जी पीक पे पहुंच गए सुख की, बाद में नीचे आए। अब स्टॉक एक्सचेंज यदि फॉलो करते होंगे तो देखो, कभी भी एक तरफ नहीं जाता है। नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। नीचे जाता है तो भी पहले नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर वापस नीचे जाता है। एक समान नहीं होता है सुख और दुख, आते हैं और जाते हैं। बट हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, हम लिप्त हो जाते हैं उसके साथ, और वहां से हमारी पीड़ा शुरू होती है। तो ध्यान करते वक्त मन में आने वाले सांसारिक विचार, उसे पकड़ने नहीं है, उसको महत्व नहीं देना है। वो जैसे ही आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। हमें केवल ईश्वर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। इतना यदि हम कर सके तो हमारे ध्यान का मार्ग सफल होगा। हम साधक कहलाएंगे। ये हमारी साधना हो। ध्यान करने से धीरे 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 सांसारिक चीजों से, सांसारिक इच्छाओं से, विचारों से हम मुक्त होते जाएंगे। और जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे वैसे वैसे शांति बढ़ती जाए, पीस बढ़ता जाए, सुख बढ़ता जाए। और वो जो अवस्था का अनुभव है वो परम आनंद है। जब आत्मा तक हम पहुंचते हैं तो निजानंद, मैं आत्मा हूं, निज यानी मैं, तो निजानंद का अनुभव। निजानंद का अनुभव ज्ञान और कर्म के द्वारा, लेकिन जब मैं भक्ति के द्वारा परम तत्व को पाता हूं तो परमानंद। परम आनंद कब मिलता है? जब ईश्वर प्राप्त होता है तब। और ईश्वर भक्ति से ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्ञान और कर्म बिना ईश्वर के भी हो सकते हैं, समाज के लिए हो सकते हैं, धर्म के लिए हो सकता है। हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमारे स्वयं के लिए हो सकता है, लेकिन भक्ति ईश्वर के बिना संभव नहीं। डिवोशन कैनॉट बी विदाउट गॉड। भक्ति प्रभु के बिना संभव नहीं। हम जब प्रभु से युक्त होते हैं तभी भक्त कहलाते हैं। जो विभक्त नहीं है वो भक्त, जो युक्त है वो भक्त, जो ईश्वर से जो युक्त है वो भक्त। तो इस प्रकार आसन, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, तीनों के ऊपर हमें काम करना है और फिर जाके ध्यान का आरंभ करना है। ध्यान का हेतु क्या है? ध्यान का हेतु मोक्ष है। एक एक करके जब सांसारिक इच्छाएं छूटती जाएगी तो ये मोक्ष के प्रति हमें ले जाए। समाधि के बाद मोक्ष, जो अष्टांग योग का 8वां अंग, उसके बाद वो ध्यान के द्वारा हो। धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम 3। समाधि के आगे का लेवल है ध्यान। ध्यान के द्वारा समाधि लग जाएगी और समाधि के बाद मुक्ति। तो इस प्रकार ये हमारा 13वां श्लोक था, और ये त्रिपुटी जो श्लोक थे वो ध्यान रिलेटेड। यहाँ पर ये 3 का प्रकरण हम पूर्ण करते हैं। यदि इसके ऊपर, ये 3 श्लोक के ऊपर कोई कुछ कहना चाहिए या कोई प्रश्न हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। एनीबॉडी? विजल भाई। हाँ, हु इज दैट? हाँ हाँ बोलो। संजय। हाँ
તમે હમણાં જે શ્લોકનું વર્ણન કર્યું, દરેક શબ્દનો અર્થ સમજાવ્યો, या તો મારી ઈચ્છા છે કે લાસ્ટમાં તમે આખો શ્લોક બોલો અને આખો એનું એક જ આપણે કહીએ ને કે એનું ટ્રાન્સલેશન તમે સમજાવો તો આઈ થિંક ધેટ વિલ બી વધારે સારું પડશે. કારણ ओके કે મારા જેવાને समिंग એક अप એક ઓલું શબ્દ કમ્બાઈન. हाँ कारण के बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड द लास्ट वर्ड पहला वर्ड भूल जाते हैं पहले वर्ड में क्या था दैट इज अ पॉसिबिलिटी आई एक्सेप्ट और कुछ तो ये श्लोक का समापन हम करते हैं समिंग अप समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर शिर काया और ग्रीवा यानी गर्दन उसको समान एक लाइन में करना है और अचल स्थिर होकर बैठना है। उसके बाद नासिका के अग्रभाग के ऊपर हमें देखना है। निशाश्चन अवलोकयन नासिका के अग्रभाग पर देखने के बाद वहां पर ही आंखों को केंद्रित करनी है। हमारे आजू बाजू जो सभी दिशाएं हैं वो दिशाओं में कुछ भी हो रहा हो हमें देखना नहीं, तो उससे हमारा ध्यान भटक सकता है। ये था हमारा 13वां श्लोक। तो समिंग अप इन हिंदी इन शॉर्ट। अभी आगे बढ़ते हमारी यात्रा शुरू रखते हैं आध्यात्मिक 14 श्लोक के ऊपर हम प्रयाण करते हैं। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो पढ़िए। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। बहुत सुंदर श्लोक। प्रशांत आत्मा शांत, शांत के आगे प्र लगाओ अर्थात बहुत विपुल प्रमाण में शांत, बहुत बड़ी शांत। प्र लगाने से बड़ा या अधिक श्रेष्ठ उसका अर्थ यह होता है जब उपसर्ग प्र लगाते हैं शांत के आगे तो प्रशांत आत्मा। ये आत्मा, आत्मा को आत्मा ना समझिए, लेकिन कई बार भगवत गीता में मन को भी आत्मा कहा गया है क्योंकि मन भी मेरा ही, जैसे आत्मा मैं हूं वैसे मन भी मैं ही हूं। तो मन शांत जिसका है वो प्रशांत आत्मा। मन शांत कैसे हो? अभी तक के 3 श्लोक में हमने वही बातें की। मन यदि संसारिक चीजों से जुड़ गया तो अशांत, मन को हटाकर यदि हम ईश्वर में लगा दे तो मन अपने आप शांत। क्यों शांत? क्योंकि आत्मा परमात्मा द्वेष रहित है, राग रहित है, वहां पर कोई द्वंद्व नहीं। जबकि संसार राग और द्वेष से भरा पड़ा, द्वंद्वों से भरा पड़ा, सुख दुख, शीत उष्ण, अमीरी गरीबी, प्रेम धिक्कार, ये सब भाव संसार के अंदर है। इसमें से कुछ भाव राग उत्पन्न करते हैं, कुछ भाव द्वेष उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं, राग द्वेष हमारे साथ आ जाते हैं और यही राग द्वेष हमारे मन को अशांत करता है। मन कैसा है? मन एक शांत तालाब के जैसा, बॉडी ऑफ वाटर। उस तालाब के अंदर यदि आप कंकर उठा के मारो तो क्या हुआ? उसमें रिपल्स हो जाते हैं, वो शांत पानी अशांत हो जाता है। ये जो पत्थर मारना है ये केवल दुख नहीं है। मन में जब सुख उत्पन्न होता है, जब उत्साह आता है, तब भी मन की जो शांत स्थिति है वो बदल जाती है, एक्सटेसी। हम ज्यादा खुश होते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा दुखी होते हैं तो भी बढ़ जाता है। हाइपर, आइदर हाइपर हैप्पी और हाइपर सैड। ये जो मन की परिस्थिति बदलती है उसे विकार कहते हैं, चेंज। ये जो विकार है, चेंज है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सुख से भी मन की स्थिति बदलती है, दुख से भी बदलती है, लेकिन उसकी जो असर है वो आपके शरीर पे होगी। इसके लिए मन को शांत रखने को कहा गया। मन शांत कैसे रहेगा? जब ईश्वर में लग जाएगा तभी शांत रहेगा। क्योंकि परम तत्व, आत्म तत्व जो दोनों एक दूसरे, आत्मा जो अंश है परमात्मा का,
वो सम है, उसमें राग और द्वेष नहीं है, इसके कारण वो शांत है, उसके कारण अविकारी है वो, उसके अंदर कोई चेंज उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी क्यों है? क्योंकि अलिप्त है। हम जुड़ जाते हैं, हमारे आजू बाजू जो हो रहा है उससे जुड़ जाते हैं हम। फाइनल क्रिकेट मैच देखने लोगों ने 2-2 लाख के एक रूम रखी थी होटल में, मैंने सुना है ऐसा। टिकट 50,000 60,000 ऐसी टिकटें थी। कैसे जुड़ गए वो एक इवेंट के साथ हम, एक क्रिकेटिंग इवेंट, और फिर हार गए। जीत भी सकते थे, पता नहीं, लेकिन जीत जाते तो अत्यंत सुख प्राप्त होता, और हार गए तो दुख। इतना खर्चा किया, इतना कष्ट किया, एक शहर से दूसरे शहर गए और अंत में हार गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जुड़ गए थे उस इवेंट के साथ, हमने पकड़ लिया वो विचार। इसके लिए यह सुख और दुख प्राप्त हुआ। यदि उसकी उपेक्षा की होती तो मन शांत रहता। मन प्रशांत कब रहता है? संसार के विषय खींचेंगे मन को और अशांत करेंगे, सुख देंगे, दुख देंगे, राग देंगे, द्वेष देंगे। लेकिन यदि ईश्वर में लगा दिया तो ईश्वर सम है, समत्वम योग उच्यते, न राग न द्वेष, सब समान। जब सब समानता का भाव आता है तभी जाकर हमारे अंदर शांति मिलती है, हमें प्रशांत मन तब होता है। तो इसके लिए प्रशांत आत्मा जब ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, हम प्रशांत होते हैं, ज्यादा शांति हमें प्राप्त। विगत धीर भी, ये भी धातु जब भ धातु, उसके ऊपर से क्रियापद बनता है भय। भय यानी डर। आगे अ लगा दो तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। भी के आगे अ लगा दिया तो अभी। व्हाट इज अभी? जिसको भय नहीं है वो अभी। अभिजीत, भय को जिसने जीता है वो अभिजीत। ये सबका मूल शब्द भय, उसकी अंदर धातु भी ही, तो विगत भी, जिसका भय गया है वो। ध्यान करने से, अध्यात्म के मार्ग पे चलने से, योग से हमारा भय चला जाता है। ये भय एक महाभयंकर वस्तु है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। डर, फियर, यदि मैं पूछूं तो फियर का कारण क्या है? भय, निंद्रा, आहार, मैथुन, ये 4 सभी जीव के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला भय रखा। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो भय से मुक्त है, जिसको फियर नहीं। विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी फियर है, भय है। तो सोचना चाहिए कि ये भय क्यों उत्पन्न होता है हमें। Why do we get fear? Why? है कोई जो उत्तर देने का प्रयास करेगा, सोचने का प्रयास करेगा? Why do we कुछ get fear? खोने का डर रहता है, कुछ खोने गंवाने का डर रहता है, कुछ गंवाने का। हाँ, आर्थिक भय, दैट इज आर्थिक भी बोल सकते हैं वैसे, और सांसारिक चीजों से भी जुड़ी हुई ऐसी कई चीजें हैं जिससे खोने का डर रहता है। ऐसा पाने से भय लगता है कभी? पाने से तो खुशी ही मिलती है हमेशा। किसने कहा डायबिटीज चाहिए आपको? वो कैंसर बात चाहिए आपको? नहीं, वो बात तो सही है। वो पाने से डर लगता है। हाँ, वो भी डर लगता है, सही बात है। और यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, बट ज्यादातर हम वैसे ही सोचते हैं कि कुछ चला गया तो उसका डर लगता है। अप्रिय परिस्थिति का डर लगता है हमें। अप्रिय परिस्थिति का डर लगता है। किसी भी कंफर्ट प्रकार जोन में की से, अप्रिय परिस्थिति से हम डरते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन में से, कंफर्ट Correct. जोन Correct. You all are coming close to it.
अप्रिय परिस्थिति तो रिलेटिव है, किसी के लिए अप्रिय है, किसी के लिए वो सुखदायक भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारी डिजायर हमें के नजदीक ले जाती है, उस चीज का हमसे छूटने का फिर डर होता है। आप सब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स भय की व्याख्या या समझ, व्याख्या नहीं समझ का होगा, हमें समझना है भय क्यों होता है। एनीबडी एल्स? सुजाता मैन इज आल्सो करेक्ट। कंफर्ट जोन, वो जब जाने का विचार आता है तो भय उत्पन्न होता है। और कुछ? ओके, वी आर वेरी क्लोज टू इट। भय के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। संपत्ति खोने का भय, स्वास्थ्य खोने का भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय, संबंध टूटने का भय, ये सब हमारे फियर, पकड़े जाने का भय। हम कुछ गलत करते हैं, यदि किसी को पता चल गया तो इसका भय, और हमसे हो गया वो भी हमें डराता है। भले किसी को पता चले ना चले, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मुझे तो मालूम है मुझसे ये हुआ है गलती, इसका भी भय। ये टाइप्स ऑफ भय है, अगणित हो सकते हैं कारण भय के, बट यदि उसे समाप्त करना हो तो नक्शल में देखना हो तो हमारी जो अभी की सुख की परिस्थिति है, ये परिस्थिति बदल न जाए उसका हमें भय होता है। अभी की जो अच्छी परिस्थिति चल रही है, भले ही स्वास्थ्य की हो, आज मुझे स्वास्थ्य की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन विचार आता है फ्यूचर में मुझे ये हुआ तो, अर्थात अभी जो मैं सुख भोग रहा हूं स्वास्थ्य का, ये सुख की परिस्थिति बदल ना जाए, इसका मुझे भय आता है। अब ना राइट नाउ मैं मेरा जीवन जी रहा हूं बहुत अच्छा, लेकिन एक दिन ये परिस्थिति बदलेगी, मेरे जीवन का अंत होगा, सत्य है ये मृत्यु का भय। संपत्ति का भय तो होता ही है, वो तो कभी भी आती है कभी भी जाती है। जवानी गई वृद्धत्व आया, उसका भय, एक दिन ये जवानी भी जाएगी, शरीर में शक्ति कम होगी, स्मृति कम होगी, हम भूलेंगे। अर्थात अभी की जो अच्छी परिस्थिति है, ये परिस्थिति बदलेगी, जाएगी। अच्छी परिस्थिति, सुख की परिस्थिति बदलने की जो आशंका होती है वो भय है। ये हमें भय निर्माण कराता है कि अभी जो सुख है वो गया तो, मतलब सुजाता बहन ने जो कहा वो कंफर्ट जोन सुख, उसमें से કોઈ પણ वो ચેન્જ एंड ना हो जाए। हाँ जी, ચેન્જ ફ્યુચરમાં નો ચેન્જ बट चेंज टू वर्स, अभी जो हाँ। अच्छा है वो बिगड़ ना जाए, ટુવર્ડ ये બેડ जो चेंज है ये भय उत्पन्न करता है। बट यहाँ जो योगी है वो विगतभ्य, उसका भय गया, ये कैसे जा सकता है भय? आप ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करो, ये जितनी भी परिस्थिति मैंने गिनवाई जिसके कारण हमें भय उत्पन्न हो सकता है, ये सभी परिस्थितियां हमारे शरीर से रिलेटेड है। संपत्ति गई तो कष्ट, જાય हाँ છે जी, हाँ ક્ષમતામાં રહેવાથી ભય દૂર થઈ જાય છે યસ, એ ક્યારે? પણ એ ક્ષમતા આવે કઈ રીતે? સમજ આવે ત્યારે। કઈ સમજ? कि હું शरीर नहीं हूं, आत्मा छू। जब शरीर का मोह छूटता है तब सारे भय चले जाते हैं। हमें शरीर का मोह है, इसके लिए स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए, मृत्यु आनी नहीं चाहिए, कोई पीड़ा नहीं आनी चाहिए, हम वृद्ध नहीं होने चाहिए। संपत्ति जाने का भय क्यों है? क्योंकि शरीर को कष्ट पहुंचेगा, संपत्ति गई तो। अभी जो सुख के साधन है शायद वो नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, ये शरीर का भय। सूक्ष्म शरीर, अहंकार, मन, बुद्धि। अहंकार कहेगा मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा समाज में, अब संपत्ति नहीं है मेरे पास, मेरा रूप पहले जैसे 20 साल के थे हम तब जितने हैंडसम थे आज नहीं है, उसके कारण मुझे यश मिला था, बट ये यश मेरी बुद्धि का, मेरे अहंकार को मिला है। ये भी सूक्ष्म देह ही है। जैसे शरीर स्थूल देह है, वो सूक्ष्म देह है।
बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही संसार से मिले हुए देह है मेरे। इस देह का जब मोह छूटेगा तब सारे भय छूट जाएंगे। जब मोह छूटेगा कब? ज्ञान से। अहम आत्मा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश यानी अर्जुन, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और तुझे जो मोह उत्पन्न हुआ है वो शरीर से हुआ है। तो जब ये आत्मदर्शन होगा, जब ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, तो सारे सांसारिक भय से मैं मुक्त हो जाऊंगा। दिस इज विगतभ्य, सारे भय गए मेरे, क्योंकि मुझे ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, आत्मदर्शन हुआ, मुझे स्वबोध हुआ, आत्मबोध। मैं आत्मा तो था ही, लेकिन बोध अब हुआ मुझे, उसका ज्ञान अब हुआ मुझे कि मैं कौन हूं, और इसके कारण मेरे भय गए सब। हम कितने फियर्स में रहते हैं ना। ढोल नगारे बजा के नहीं दुल्हन लेके आते हैं, और फिर सास सोचती है कहीं मेरे बेटे को तो दूर नहीं कर देगी ना वो मुझसे, संबंध टूटने का भय। अरे बहन तू ही निकली थी ढोल नगारे लेके उसको लाने के लिए, तो अब क्यों डरती है? पर आपने अपने पति को अलग किया क्या उसकी माँ से? वो भी क्यों करेगी? ये संबंध टूटने का भय, ये सब जब ज्ञान, सही ज्ञान उत्पन्न होता है, तब ये सब भय मेरे जीवन के जाते हैं। तो जो योगी है, ध्यान समाधि पे मस्त है, उसके जीवन के सारे भय हो गए, वो निर्भय हो गया, अभिजीत हो गया, अभी हो गया वो। आगे के लक्षण, आज 10-20 हो गई है, तो मुझे प्रवचन का समापन करना पड़ेगा यहाँ पर। ब्रह्मचारी व्रत संयम मच्चितो युक्त आसित मत पर, यह हम अगले मंगलवार को देखेंगे। आज के प्रवचन का यहाँ पर हम 14वें श्लोक पर समापन करते हैं। दूसरे लक्षण पर भय, उसके ऊपर समापन करते हैं। किसी को कुछ कहना है कि प्रार्थना करें, शांति पाठ करें? ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांतिः, साम शांतिरनिर्मो शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वने जय श्री कृष्ण। वंदना।